माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आपको समय समय पर मैं कुछ जानकारियाँ देती रहती हूँ और मेरी कोशिश यही है कि मेरी दी हुई जानकारियों से आपका अच्छा होता रहे। जो जानकारियाँ मैं आपको दे रही हूँ उससे आपका कुछ ना कुछ भला होता रहे, अगर आप वो करेंगे तो। क्योंकि जीवन में उतारना बातों को जितना सुनना महत्व रखता है, उतना ही जीवन में बातों को उतारना भी महत्व रखता है। अगर मैंने बोल दिया और आपने किया नहीं, तो खाली सुनने से कुछ नहीं होने वाला। अब आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक। आजकल ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि कर्ज़ा बहुत हो गया है, कुछ कर्ज़े का उपाय बताइए। एक ज़माना था जब कर्ज़ा लेना देना अच्छा नहीं माना जाता था। भाई हमारे तो दादा नाना जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो कर्ज़े लेने को अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन आजकल की दुनिया में कर्ज़ा लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। जब तक आप कर्ज़ा नहीं लेंगे, बैंक से लोन नहीं लेंगे, तो आप मकान नहीं बना पाएंगे, आप गाड़ी नहीं ले पाएंगे। और ये लग्ज़री लाइफ आजकल सबको ही चाहिए। तो कर्ज़ा लेना इसलिए ज़रूरी हो गया है। पहले तो अगर किसी पे कर्ज़ा हो तो उसे बहुत ही बुरा मानते थे। अब कर्ज़ा लेना तो बहुत आसान होता है, लेकिन कर्ज़े को चुकाना उतना ही मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आपको अपना घर चाहिए तो आपको कर्ज़ा लेना पड़ेगा, और आपने कर्ज़ा ले लिया तो अब उसको चुकाएंगे कैसे? हालांकि इंस्टॉलमेंट पे आप चुका सकते हैं, लेकिन कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि आप चुका नहीं पाते हैं। तो ऐसे कुछ उपाय, ऐसी कुछ बातें जिससे कि आप कर्ज़ा ले लें और आपको चुकाना भी आसान हो जाए, ऐसा आपको क्या करना चाहिए? तो एक तो आप ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि जब आप कर्ज़ा लेने जाएं तो आप बुधवार के दिन आपको कोई भी लोन या किसी से पैसे उधार लेना है, ज़्यादा लेना है, कम लेना है, तो वो दिन आपका बुधवार का होना चाहिए। अगर आप बुधवार के दिन ही लेंगे तो आपका कर्ज़ा आसानी से चुक जाएगा। और सबसे जब आप उसको उतारने जाएँ, जब आपको किसी का उधार लिया हुआ पैसा वापस देना है, तो वो आपको देना है मंगलवार को। इस बात का आपको ख़ास ख़्याल रखना है। भाई उपाय तो आपको बाद में करना है ना, सबसे पहले आपको ये देखना है कि मुझे किस दिन लेना है और किस दिन मैं उसको उतार सकता हूँ। तो जब भी लेना हो, लोन लेना हो, लोन सैंक्शन कराना हो, तो आप मंगलवार को लें, और जब भी आपको देना हो, आप बुधवार को लें, और जब भी आपको देना हो तो आप मंगलवार को दें। अब भाई आपने कर्ज़ा ले तो लिया है, लेकिन आप उसके चुकाने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। तो अब ऐसा क्या उपाय करें? ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने कर्ज़ा लिया है, पैसा उधार लिया है, लेकिन वो दे नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए आपके लिए, उसको चुकाने के लिए आपके लिए कुछ उपाय। सबसे पहले तो आप थोड़ी से थोड़ी या ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप दे सकते हैं, डेली आप लाल मसूर की दाल को दान कर सकते हैं। इससे भी जो आपके कर्ज़े की स्थिति है वो काफ़ी हद तक सही होगी, कर्ज़ा धीरे-धीरे उतरने लगेगा। आप हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ा के आएँ। मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में नारियल चढ़ा के आना है। अगर आप कर्ज़े में फँस गए हैं, या आप बुरी स्थिति में हैं, या आप दे नहीं पा रहे हैं, ये आपको आपके कर्ज़ा उतारने में आपको बहुत सहायक होगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। अपने मुख्य द्वार पर, जो आपके घर का मेन गेट है, वहाँ पे आपको हरे रंग के गणपति जी रखने हैं। अगर कर्ज़े की उतरने की स्थिति नहीं हो रही है तो मुख्य द्वार पर हरे रंग के गणेश जी लगा लीजिए, जिससे कि आपका कर्ज़ा यूँ चुटकियों में उतर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगी। मंगलवार और शनिवार हनुमान जी पर तेल और सिंदूर चढ़ाइए, और सिंदूर से अपने माथे पर तिलक भी ज़रूर करिए। इससे भी आपका कर्ज़ा, ये कुछ वो उपाय हैं इनमें से जो भी आप कर पाएँ वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर सारे कर पाएँ तो द बेस्ट है आपके लिए। आपको सारे करने चाहिए। अगर आप ज़्यादा मुसीबत में, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना ना भूलें। आपको हर मंगलवार दिल से, श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सबसे पहले सुबह उठें, स्नान करें, नहा धोकर अगरबत्ती या धूप बत्ती जलाकर, जोत जलाकर आप
बैठ जाइए, हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रख के अपने ही घर के मंदिर में और हनुमान चालीसा का पाठ करिए 7 बार। हर मंगलवार आपको ऐसा करना है। ऐसा करने से आपका जो कर्जा है, जो डेब्ट में आप डूब गए हैं, बहुत ही जल्दी आपका कर्जा उतरता चला जाएगा। हनुमान जी आपका लगा देंगे बेड़ा पार। और आपको गणेश जी का पाठ हर बुधवार को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि गणेश जी और हनुमान जी ये 2 ही देवता ऐसे हैं जो आपका कर्जा उतरवा सकते हैं। तो इनको मना लीजिए और हो जाएगा आपका, आप कर्जे से निजात पा जाएंगे। क्योंकि देखिए, कर्जा लेना आसान होता है लेकिन देना नहीं। इसलिए सबसे पहली बात तो है कि कर्जा सोच समझ कर ले, लोन सोच समझ कर ले। माना कि आजकल गाड़ी सबको चाहिए, बंगला सबको चाहिए, बच्चों की अच्छी पढ़ाई सबको चाहिए, लेकिन फिर भी हर इंसान को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जितनी चादर होत है उतने पाँव पसार। जितनी आपकी चादर है उतने ही पाँव फैलाइए। कोशिश करिए कि ना लेना पड़े, और अगर आपने ले लिया है, अब आपसे नहीं उतर रहा है, तो ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं इन्हें करिएगा ज़रूर, आपका कर्जा उतर जाएगा। तो ये थी आपकी कर्जे से जुड़ी जानकारी, क्योंकि आजकल ये बहुत लोगों की समस्या हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी विषय पर एक वीडियो ज़रूर बनाई जाए। तो आप इसको देखिए और करिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपको अगले विषय पर वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय माता दी।